विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगद्वृते आर्तनादे नमस्तुभ्यं स्मृद्धं कुरु मे सदा। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ महालक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी की यह परम पावन कथा श्रवण करने मात्र से घर में सुख समृद्धि एवं समृद्धि आती है। कथा श्रवण का पूरा फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ महालक्ष्मी अवश्य लिखें। कथा को पूरा श्रवण अवश्य करें और कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप अलग है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को खुशी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत सी गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में करम अमर आशा छिपी हुई रहती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की हस्ती मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वो किसी की बुराई नहीं करते थे, प्रभु जन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी से चल रही थी, पर न जाने इंसान के नसीब कब राजा को रंक बना दे और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने को बाकी रहे होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया। वह बहुत जल्द करोड़पति बनना चाहता था, परंतु करोड़पति होने की बजाय वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बद्दियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत पड़ गई। जल्द से जल्द पैसे वाले बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता और सुख शांति से वक्त व्यतीत कर रहा था, परंतु आज तो घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय दो वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को भी पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको अपने पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, परंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। कहा जाता है कि इस तरह असहाय दुख सहते सहते शीला जब प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी, तब एक दिन अचानक उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाले शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वो बड़ी उम्र की लगती थी, परंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको बड़े ही आदर के साथ शीला अपने घर के अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने सुकचाकर एक फटी हुई चद्दर पर माँ को बैठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सुकचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं। पर हे माँ, मैं आपको पहचान नहीं सकी। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहां आती हूँ और वहां हर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी, क्योंकि बाहर के लोगों के साथ उसे नजर मिलाते भी शर्म आती थी। उसने याददाश्त पर बहुत जोर दिया, परंतु उसको वह माँ जी याद नहीं आई। तभी माँ जी ने कहा, क्यों तू माँ लक्ष्मी जी की कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तो दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है। ऐसा सोचकर ही मैं तुझसे मिलने आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला की नजदीक सर के रसोई से रखती पीठ भर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही रहता है, इसलिए धैर्य रखो बेटी। और तुम्हें क्या दुख है, तुम अपना दुख मुझे बताओ। हो सकता है तुम्हारे दुख का कोई उपाय मिल जाए और तुम्हारा मन भी हल्का हो जाए।
माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और शांति थी, एकदम से खुशियाँ थी, परंतु माँ, भगवान की कृपा से हमें किसी बात का कष्ट नहीं था। हम अपनी गृहस्थी बहुत ही अच्छे से चलाते थे, परंतु हे माँ, हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वो शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। हे माँ, हम रास्ते के भिखारी जैसे हो गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, बेटी, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। तो चिंता मत कर, अब तो कर्म भुगत चुके हैं। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी के भक्त है। माँ लक्ष्मी जी प्रेम और करुणा की अवतार है। वो अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत सिर्फ सोने के गहने का पूजन करने से नहीं होता, क्योंकि कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करो तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने का पूजा करो और फल मिल जाए, इससे तो आज सभी लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का शास्त्रीय विधि मुताबिक पूजन करना चाहिए, तभी हमें वो लक्ष्मी व्रत फल देता है। या व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो, किसी की चुगली ना करो। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सको, इस तरह आसन पर बैठ जाओ, सामने पाटा रखो, पाटे पर रुमाल रखो, रुमाल पर मुट्ठी पर चावल का ढेर करो, उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखो, उस कलश पर एक कटोरी रखो, कटोरी के ऊपर एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का रखो, चांदी का भी ना हो तो नगद रुपए भी रख सकते हो। बाद में घी का दीपक जलाओ, धूप बत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। तब लक्ष्मी में करते पूजन करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विभिन्न स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरे में रखे गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजन करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो, ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार या व्रत करने का दिन संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने की माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो, थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखकर से प्रसाद ग्रहण कर शुक्रवार का व्रत करे। ना सकती हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपए ले लो, कलश का पानी तुलसी के क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस बात के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है। आदमी मालामाल हो जाता है। जैसे संतान से संतान प्राप्ति होती है। कुमारी लड़की का मनभावन पति प्राप्त होता है और सौभाग्यवती स्त्री का स्वभाव अखंड रहता है। यह सुनशीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर उसने पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई उसे मैं अवश्य ही करूंगी, किंतु इसका उद्यापन किस तरह करना चाहिए यह भी कृपया करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 21 जो मन्नत मानी हो अपने शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरे श्रद्धा और भावना से करें। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन करना चाहिए वह मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुमारी और सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भाव से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूरा किया है, तो हे माँ, हमारी हर मनोकामना पूरा करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी में जो करे उनके सभी पति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा परम्पार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी सबको भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत के साथ से भी दर्शन कर सेला भाव हो उठे। सेला का मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन से छल संकल्प लिया, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से और शास्त्र विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी।
शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। प्रिया माँ जी दूसरा कोई ना था, साक्षात लक्ष्मी ही जी थी, क्योंकि शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी। इसको अपने भक्त को सही रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुआ तब हाथ पाँव मुंह धोकर पूरे समय मुँह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव ने सब गहने गिरवी रख दिए थे। नाक की चुन्नी बची थी, अब नाक की चुन्नी निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रखा। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मिट्टी भर चावल का ढेर किया, उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदमान स्तन पूजन किया, और घर में थोड़ी शक्कर थी वही प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। उसने यह प्रसाद सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में बहुत फर्क पड़ा। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और कुछ गाली भी नहीं दिया। शीला को बहुत आनंद हुआ, उसके मन में अपार श्रद्धा बढ़ गई। उसने वैभव लक्ष्मी व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से 21 शुक्रवार तक किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तिकाएं उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, अब व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य खंड रखना, कुमारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करूँ उनकी सभी विपत्ति दूर करना, सबको शुभ करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्री विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और उसे तुरंत ही फल मिला। उसका पति जो गलत रास्ते पर चला गया था वह अच्छा आदमी हो गया और बड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। घर में धन की बाढ़ से आ गई। उसने तुरंत ही शीला का गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए और घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मिलने की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, आप जैसे कीड़ा प्रकोष्ठनी उसी तरह आपका व्रत करने वाले, आपकी कथा कहने वाले, आपकी कथा सुनने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति में वैभव देना। हे माँ, सब पर कृपा करना। जय माँ धनलक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं जगद्दिते, आत्रहति नमस्तुभ्यं, स्मृद्धं कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामाया, श्रीपीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमस्तुते। यत्राभयाग्वदानमानं चरणप्रक्षालनं भोजनं सत्सेवा पितृदेवार्चनं विधि सत्यं गमामि पालनं। धान्यं नमापि संग्रहो न कलहस्य दातृरूपः प्रिया दृष्टः प्रहाहरिवशामि कमला तस्मिन् गृहे निश्चला। जहाँ मेहमान की आवाभगत की जाती है, जहाँ उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा और अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धन का संग्रह किया जाता है, जहाँ क्लेश नहीं होता, जहाँ पत्नी संतोषी और भी नहीं होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा निवास करती हूँ। इसके अलावा कभी कभार ही दृष्टि डालती हूँ। तेवर प्रेम से बोलिए भगवती महालक्ष्मी की जय। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवते, मैया जी को निश दिन सेवते, हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जगी माता, मैया तुम ही जगी माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावते, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूपिणी रंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावते, मैया जी को रोज मनावते, रिधि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता।
तुम्हें पाताल निवासिनी तुम ही सुभेदाता मैया तुम ही सुभेदाता कर्म प्रभावी प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता मिटा सब सद्गुण आता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन आगे न होए वस्त्र न कोई पाता मैया वस्त्र न कोई पाता खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता ओम जय लक्ष्मी माता सुबह गुड़ मंदिर सुंदर छेर दधि जाता या चीरो दधि जाता रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता मैया प्रेम सहित गाता उरे आनंद समाता पापे उतर जाता ओम जय लक्ष्मी माता एक बार प्रेम से बोलिए भगवती महालक्ष्मी की जय विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यं जगद्व्रते आत्महत्ति नमस्तुभ्यं विष्णुतं कुरु मे सदा नमो नमस्ते महामाया श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते मित्रों यदि आप परम पावन कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और अपने फैमिली के साथ शेयर भी करें कमेंट और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें कमेंट बॉक्स में जय माँ महालक्ष्मी अवश्य लिखें।